रिलेशनशिप में आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहां पे पार्टनर आपसे बात ही नहीं करना चाहता। अब हो गए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान। या अगर आपके रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे आपको समझ में आ रहा है कि पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, समझाने से समझ नहीं रहा है और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। यकीन करो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। देखो, अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप पार्टनर को कोई बात समझाना चाहते हो, उन्हें उनकी गलती समझाना चाहते हो, लेकिन पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है और आप उस सिचुएशन में परेशान हो गए हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पार्टनर क्लियरली कह रहा है कि उन्हें बात ही नहीं करनी है। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे भी दो सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहली बात कि पार्टनर परेशान है, आपसे स्पेस मांग रहा है, थोड़े टाइम के लिए दूर रहना चाहता है, या फिर अच्छे से बात नहीं करना चाहता, या फिर वो नहीं कर पा रहा है। इसके कुछ रीजंस है, हम आगे डिस्कस करेंगे। या दूसरी बात, पार्टनर डायरेक्ट ब्रेकअप की बात कर रहा है कि पार्टनर को ब्रेकअप ही चाहिए। अब बेसिकली सिचुएशन में करे तो करे क्या, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हम इन दोनों सिचुएशन को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब पार्टनर स्पेस मांग रहा है, पार्टनर अपनी ज़िंदगी में परेशान है, उस सिचुएशन में उन्हें स्पेस दो। स्पेस देने से मत डरो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितने बार डिस्कस करोगे आप, उतने बार वो आपको इग्नोर करेंगे। इसीलिए अगर पार्टनर थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहता है, अब इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, स्टडी में कोई प्रॉब्लम है, स्टडी की वजह से वो परेशान है, या फिर बिजनेस के वजह से वो परेशान है, उनके पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है जिस वजह से वो परेशान है और आपको उनकी परेशानी क्लियरली दिख रही है। तो उस सिचुएशन में उन्हें स्पेस दो। स्पेस देने से मत डरो। अब दूसरी सिचुएशन आपको लग रही है कि पार्टनर हमसे टाइम तो मांग रहा है, लेकिन जाकर किसी और से बात कर रहा है, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। अब यहाँ पे भी दो सिचुएशन है। एक तो हमें 100% पता है कि ऐसा ही है, या फिर हमें केवल शक है। अब आपको 100% अगर पता है डियर कि पार्टनर किसी और से जाकर बात कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद, इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, चैनल पर आप जाकर चेक कर लेना, जहाँ पे मैंने क्लियरली आपको ये बताया है कि पार्टनर जब किसी और से बात करने लगे तब आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आपके मन में शक है, आपको क्लियरली नहीं पता कि वो बात कर रहे हैं या फिर नहीं, तो ज़रूरी नहीं कि उस शक को बार बार डिस्कस करके उस शक को दूर करने की कोशिश करो। हम यही करते हैं कि हमें कुछ गड़बड़ लगी, जाकर डिस्कस करते हैं, फिर शाम को हमारे मन में कोई सवाल आया, जाके हमने डिस्कस कर लिया, फिर पार्टनर समझा देता है, हम समझ जाते हैं, फिर हम जाके डिस्कस करते हैं। कुछ देर के बाद पार्टनर इग्नोर करता है। समझना है तो समझो, जो समझना है समझो। पार्टनर का ये बिहेवियर बन जाता है और हम परेशान हो जाते हैं कि पार्टनर इग्नोर कर रहा है, पार्टनर अच्छे से बात नहीं कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं हम पार्टनर को खुद ही इतना इरिटेट कर देते हैं कई बार, जिस वजह से वो हमें और ज़्यादा इग्नोर करते हैं। उन्हें भी आपके साथ ही रहना है, वो ब्रेकअप की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने दो सिचुएशन बताया था, एक जहाँ पे वो ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, दूसरी सिचुएशन वो जहाँ पे वो ब्रेकअप की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम उस सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे पार्टनर ब्रेकअप की बात नहीं कर रहे हैं। आगे डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में जहाँ पे पार्टनर ब्रेकअप की बात करे। ठीक है, इसलिए ध्यान से अब समझो कि आपको इस सिचुएशन में एग्जैक्टली करना क्या है। पार्टनर को थोड़ा स्पेस दो, बार बार प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस मत करो, नॉर्मली कांटेक्ट में रहने की कोशिश करो। क्या करना ये आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कि नॉर्मली कांटेक्ट में रहने की कोशिश करो। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या कर रहे हो, इतनी भी बातें अगर होती है तो चलेगा। इससे ज़्यादा बातें करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर वो सच में परेशान है, रिलेशनशिप की वजह से परेशान है, या उनके लाइफ में कुछ इश्यूज़ है उस वजह से वो परेशान है, तो थोड़ा टाइम उन्हें दीजिए, थोड़ा स्पेस उन्हें दीजिए। कुछ टाइम के बाद भी अगर सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो आपको डायरेक्ट डिस्कस करने की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस है
कि अपने लाइफ में सच में प्रॉब्लम्स की वजह से वो परेशान है, तो धीरे धीरे उनका ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर आ ही जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में आप उन्हें इरिटेट मत करो, परेशान मत करो, थोड़ा उनके बिना भी जीना सीख लो। अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे उन्हें समझाने की, उन्हें मनाने की, तो ट्रस्ट मी, फिर ना तो वो आपसे बात करेंगे और ना ही आपकी बात सुनेंगे और आप ही परेशान हो जाओगे। तो इसलिए थोड़ा खुद को शांत रखना है, थोड़ा स्टेबल रखना है। अगर उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा उन्हें स्पेस दो, स्पेस देने से मत डरो। अब दूसरी सिचुएशन, पार्टनर कर रहा है ब्रेकअप की बात कि नहीं मुझे तो रहना ही नहीं है, मुझे तो दूर हो जाना है, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ना हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब होता क्या है ये आप समझने की कोशिश करना। एक तो पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, या दूसरी बात सच में उन्हें ब्रेकअप चाहिए। अब इन दोनों सिचुएशन को समझे कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे मान लो कि अगर पार्टनर बार बार ब्रेकअप की बात निकाल रहा है लेकिन छोड़ के नहीं जा रहा है, तो ये मान के चलो कि पार्टनर ये जानता है कि आप उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे। पार्टनर आपसे दूर जाना नहीं चाहता, लेकिन पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहा है, डरा कर रख रहा है। अब हो सकता है आप ही उन्हें परेशान कर रहे हो, इसलिए पार्टनर ऐसा कर रहा है। मैं इस वीडियो में बार बार आपको इसीलिए ब्लेम कर रहा हूँ कि अगर आपके साइड से कोई गलती हो रही है तो पहले उस गलती को ठीक करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। फिर भी अगर उनके साइड से कोई गलती है तो आपको एक्सेप्ट करने की हिम्मत लानी होगी, क्योंकि अगर बार बार आप गलती करोगे तो वो आपको बार बार धमकी देंगे छोड़कर जाने की, बार बार धमकी देंगे आपसे अलग होने की। इसीलिए अगर वो बार बार बोल रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे, तो आप ये मान के चलो कि आपको वो छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके मत रहो। जैसा उन्होंने बोल दिया आप वैसे रह रहे हो, 3 दिन उन्होंने इग्नोर किया, चौथे दिन आकर वो बात कर रहे हैं तो आपने बात कर ली, और आपने थोड़ा भी इग्नोर किया तो वो दूर हो गए, वो आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में भी आपको उनके सामने स्टेबल और स्ट्रांग बनने पर ही ध्यान देना है। अगर आप फिर भी स्टेबल और स्ट्रांग बनने पे ध्यान नहीं दोगे तो वो ऐसे ही आपको इमोशनली यूज़ करते रहेंगे। यानी कि जहाँ पे आपको पता है कि वो आपके इमोशंस के साथ, आपके फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, ना आपसे दूर जा रहे हैं ना आपके पास आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको स्टैंड लेना होगा कि मैं ऐसे नहीं रह सकता या ऐसे नहीं रह सकती। थोड़ा टाइम उनको भी ये बताओ कि ये बातें मुझसे हैंडल नहीं होगी, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। ये बातें भी आपको उस लेवल पर रखने की ज़रूरत है। अगर आप गर्लफ्रेंड हो तो अपने बॉयफ्रेंड को बताओ, वाइफ हो तो हस्बैंड को बताओ। एक बार में स्टैंड लो। बार बार अगर वो चीज़ें वो कर रहे हैं तो उनके हाँ में हाँ और ना में ना मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जहाँ पे लग रहा है वो आपके फीलिंग्स इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, एक हद तक समझाओ। लेकिन वो नहीं समझ रहे तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो, थोड़ी दूरी बना के रखो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक लास्ट बात कि अगर पार्टनर ने मन बना लिया है आपसे दूर जाने का और वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो 90% चांसेस है डियर कि आपका ब्रेकअप हो ही जाएगा। फिर आप कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश कर लो, पैर पड़ लो, भीख मांग लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं समझेंगे। यानी कि अगर उन्होंने मन बना लिया है और ये बात आपको भी समझ में आ गई है कि वो दूर जा रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे ब्रेकअप के बारे में ही सोचना होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है और वो सवाल आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। 9834250097 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। कॉल बुक करने के बाद कॉल पर हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी।